आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक हो गया। हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होती हैं जिसमें से हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होता है। तो वो जब हमारे पास इस तरह की शेप की सर्किट्स आ जाती हैं तो वो इजीली सॉल्व नहीं होती हैं, इसलिए फिर हम इसे कन्वर्ट करते हैं स्टार से डेल्टा में, ताकि जो हमारी सर्किट्स है वो इजीली सॉल्व होकर हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक हो गया। और इसके लिए हम डेल्टा बनाते हैं। स्टार के लिए डेल्टा हमने बना लिया। ये आर ए आर बी आर सी यही सर्किट थी। इसके इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ जोड़ के एक रेजिस्टेंस लगा ली, इसके साथ ज्वाइन करके एक रेजिस्टेंस लगा ली। इसी तरह आर सी वाला जो है और आर ए वाला जो है इसके साथ ज्वाइन करके एक रेजिस्टेंस लगा ली। ये आ गया। ठीक हो गया। फिर अब हमने इन्हें फाइंड भी करना है, आर ए आर बी आर सी। जो हमारे पास गिवन है वो स्मॉल है, आर स्मॉल ए आर स्मॉल बी आर स्मॉल सी, और जो फाइंड करनी है वो है आर कैपिटल ए आर कैपिटल बी और आर कैपिटल सी। ठीक हो गया। अब पहले हमने फाइंड करनी है, उसके फार्मूले लिखे हुए हैं। पहले हमने फाइंड करनी है आर कैपिटल सी। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा है आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी, ये आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी प्लस आर बी मल्टीप्लाई बाय आर सी प्लस आर ए मल्टीप्लाई बाय आर सी। और जो आर इस वाले आर सी के ऑपोजिट या उसके सामने जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने नीचे डिवाइड करा देनी है। ठीक हो गया। डिवीजन में वो आ जाएगी। इसी तरह फिर ये सॉल्व करके हमारे पास आर सी आ जाएगा। फिर आर बी हमने फाइंड करनी है। आर बी के लिए इसी तरह सेम होगा, आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी प्लस आर बी मल्टीप्लाई आर सी प्लस आर ए मल्टीप्लाई आर सी डिवाइडेड बाय जो आर बी के सामने वाली रेजिस्टेंस है ऑपोजिट साइड में, उसे हमने नीचे डिवाइड करा देना है। इसी तरह सिमिलर आर ए के लिए, आर जो ए है कैपिटल ए के लिए हमने फाइंड करनी है आर ए मल्टीप्लाई बाय आर बी मल्टीप्लाई आर सी मल्टीप्लाई आर ए और डिवाइडेड बाय आर ए आ जाएगा। ठीक हो गया। इधर हमने मिस्टेक की है, आर कैपिटल ए के लिए हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं जिससे हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। ये हमारे पास आगे न्यूमेरिकल आ गया। ये एक वाई बना हुआ है, 10 ओम का रजिस्टर, R1 10 ओम, R2 20 ओम और R3 40 ओम। ठीक हो गया। ये हमारे पास वाई है, इसे हम वाई भी कहते हैं, टी भी कहते हैं, वाई और टी। इस शेप में जब भी होगी कोई सर्किट तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा की फॉर्म में, इस तरह डेल्टा। और डेल्टा ये आप आए, ये इस तरह सर्किट ये आ गया हमारे पास। हमने फाइंड करना था और इसे कन्वर्ट करना है हमने डेल्टा में, तो हमने लगा दी ये, जैसे पीछे हमने देखा है कि ज्यूम कर दिया एक रेजिस्टेंस इधर होगी, एक इधर और एक इधर। ठीक हो गया। ये वाई था, टी था, इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। और R3 के ऑपोजिट साइड हमने आर सी नाम दे दिया। आर ए के ऑपोजिट साइड जो R1 के ऑपोजिट साइड है उसे आर ए नाम दिया, और R2 के ऑपोजिट जो आर बी। आर ए हमने फाइंड करना, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R3 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R3 डिवाइडेड बाय जो आर ए के ऑपोजिट रेजिस्टेंस, आर ए के बिल्कुल सामने कौन सी रेजिस्टेंस है, ये आ रही है, तो इसे हमने नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। आर ए हमारे पास, R1 हमारे पास क्या था 10, R2 क्या था हमारे पास 20 प्लस R1 10, R3 40 प्लस R2 20 प्लस R मल्टीप्लाई बाय R3। इसे सॉल्व किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 200, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 40 800। इसे सॉल्व करके आर है हमारे पास आ गया 140 ओम। रेजिस्टेंस हमेशा ओहम में होती हैं।
फिर हमने आर बी फाइंड करना था। आर बी के लिए हमारे पास है क्या आ जाएगा, आर बी का फार्मूला है R1 मल्टीप्लाई R2 प्लस R2 मल्टीप्लाई R3 प्लस R1 मल्टीप्लाई R3 डिवाइडेड बाय R2। R2 कैसे, आर बी के ऑपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 ओम। और आर सी फिर फाइंड करनी है। आर सी भी सेम इसी तरह सब करके, और आर सी की जगह R3 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास 35 ओम आ जाएगा। लास्ट में हमारी जो सर्किट थी वो ये आ गई है। इस तरह की सर्किट थी, ये वाई था, इसे हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया। ये जैसे भी आप लिख लें, डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आर सी हमारे पास क्या आया था 35 ओम, आर बी आया था 70 ओम, और आर ए आया था 140 ओम। और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डेल्टा से वाई कन्वर्जन पढ़ेंगे और इनके 2 से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।